अगर आप क्रिकेट देखते हैं आजकल तो आपने देखा होगा बीच में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है जहां पर स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाती है ताकि रिजल्ट को अपने फेवर में लाया जा सके। बात अगर रियल एस्टेट फील्ड की हो और अगर आप भी कुछ प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। अगर आप भी रियल एस्टेट फील्ड में कुछ भी डिसीजन लेने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन लेने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है ताकि आप बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना पाए और एक सही डिसीजन ले पाए। नमस्कार, मेरा नाम है केवल लखलानी और मैं हूं फाउंडर एंड सीईओ एडोन रियल्टी का, जहां पर एक बहुत बड़ी टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रियल एस्टेट फील्ड में। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको मदद करता हूं ताकि आप जब भी कोई डिसीजन ले वो डिसीजन आपके फेवर में हो। पॉइंट नंबर 1 जहां से आपकी शुरुआत होगी वो है इन डेप्थ रिसर्च। भाई अब रिसर्च में करना क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि आप कौन से लोकेशन पे अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उस लोकेशन पे अभी कैसा डेवलपमेंट चल रहा है, उस एरिया का ट्रेंड क्या है, आपको कितनी एमिनिटीज चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल वहां पर जिम होना चाहिए कि नहीं, आपको स्विमिंग पूल का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, सिक्योरिटी वहां पर कैसी होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। लोकेशन के बारे में क्लैरिटी चाहिए आपको, एमिनिटीज के बारे में क्लैरिटी चाहिए आपको, फ्यूचर में इस जगह का ग्रोथ कैसा होने वाला है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करता है, एक एरिया का ग्रोथ कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। और उसके बाद जाएंगे आप पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2, बजट। भाई बजट वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके प्रॉपर्टी बाय करने के डिसीजन में। अब आपने रिसर्च कर लिया है तो आपको पता है कि इस लोकेशन में अगर आपको रहना है तो आपको कितना बजट चाहिए होगा। एक बात को जरूर याद रखिए, अपने बजट को बहुत ज्यादा कभी एक्सटेंड मत करिए। काफी बार मैंने लोगों को ये गलती करते हुए देखा है कि घर तो एक ही बार खरीदना है ना, पूरी ताकत लगा के जितना महंगा वो कर पाते हैं उतना महंगा घर वो खरीद लेते हैं और उसके बाद में रूटीन लाइफ जीने में भी स्ट्रगल हो जाती है क्योंकि ईएमआई आना शुरू हो जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको अपने फाइनेंशियल लिमिट्स को समझना है और उसके मुताबिक ही आपको डिसीजन लेना है बजट का। आप एक बात समझिए, आपको अपना घर भी चलाना है, ईएमआई भी देना है, आपको बच्चों की पढ़ाई का भी देखना हो सकता है और भी आपके कोई ईएमआई चल रहे हैं, कार का ईएमआई चल सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा ना हो कि पूरा फोकस और पूरा पैसा एक ही जगह पर चले जाए और बाकी की चीजें स्ट्रगल करने लगे। तो बजट डिसाइड करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो भाई रिसर्च आपने कर ली है, बजट आपने डिसाइड कर लिया है और तीसरा काम जो आपको करना है वो है आपको देखना है कि आपको कितनी लोन मिल सकती है। क्या घर लेने से पहले आपको पता चल सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। आपको चेक करना है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है कि नहीं। आपके जो भी बैंक है वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं कि भाई मैं एक मकान लेने का प्लान कर रहा हूं, मुझे कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है। वो आपको आपका बैंकिंग और आपका सिबिल स्कोर देख के टेंटेटिव आइडिया दे देंगे कि आपको यहां तक की लोन मिल सकती है और इसी के बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि वाकई में आपको वो घर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको अपने बजट में कितना ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें आपकी प्री अप्रूव्ड लोन आपको बता देगी। पॉइंट नंबर 4, बताने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो आपको एक एक्सपर्ट के साथ काम करना चाहिए या अकेले? अगर आपका जवाब है एक्सपर्ट के साथ तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 है हायर अ रिलायबल एजेंट। अगर आपके साथ एक रिलायबल एजेंट है तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में, लोकेशन के बारे में, बिल्डर के बारे में ये सारी चीजें बता देंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जिस लोकेशन पे चाहिए उस लोकेशन पे आपके बजट में कितनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है वो एजेंट को पता होता है और यहां पर आपका काम आसान हो जाता है। यहां तक कि पेपर वर्क में भी वो आपको मदद करते हैं। जब नेगोशिएशन की बात आती है तो वहां पर भी वो आपको मदद करते हैं। अल्टीमेटली वो आपका काम आसान कर देते हैं और मजेदार बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते अगर आप नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वैसे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। हम एक बहुत ही शानदार एजेंसी रन कर रहे हैं जिसका नाम है एडोन रियल्टी, जहां पर हम लोगों को उनकी परफेक्ट प्रॉपर्टी को फाइंड करने में मदद करते हैं और उनके लिए एक बेस्ट डिसीजन लेते हैं जो कि फ्यूचर में उनको ग्रोथ दे। पॉइंट नंबर 5 इज इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी। भाई जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीदने वाले हैं उसमें आप अपना हार्ड अर्न इनकम लगाने वाले हैं, पूरी जिंदगी की मेहनत लगाने वाले हैं। तो जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीदने वाले हैं उसके बारे में आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। देयर इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको एक एजेंट भी बता सकता है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। डॉक्यूमेंट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर लिखा है कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कितने डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, भाई टाइटल क्लियर है कि नहीं, ये आपको देख लेना चाहिए ताकि आपको पता चले फ्यूचर में उठ के कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। वैसे ही एक पूरा डॉक्यूमेंट का लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इसको डाउनलोड करना मत भूलिएगा।
पॉइंट नंबर 6 इज फाइनल नेगोशिएशन। भाई बाकी की सारी चीजें डिसाइड हो चुकी है, अब आपको करना है नेगोशिएशन। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बोलते हैं कि मुझे नेगोशिएट करना नहीं आता है या तो मैं बहुत अच्छा नेगोशिएट नहीं कर सकता हूं, तो आपको अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा नेगोशिएशन करके आप 2 से 5 लाख रुपए आराम से बचा सकते हैं बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। यहां पर आपका काम यह है कि आप जाने से पहले पूरा प्रिपरेशन करके जाइए, आप कौन से मुद्दे रखने वाले हैं नेगोशिएट करवाने के लिए। दूसरा, एक रीजनेबल डिमांड रखिए। तीसरा, चीजों को विन विन सिचुएशन में हो उसी हिसाब से ट्राई करिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल पानी में बैठ गए हैं और आपको ऐसा ना लगे कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया है। तो उसको एक विन विन सिचुएशन में रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब बटन दबाना हमें बहुत ही ज्यादा उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप रियल एस्टेट फील्ड में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको भी लगता है कि मैं बहुत अच्छा इनकम करना चाहता हूं रियल एस्टेट से, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इस वीडियो को आसपास में शेयर करने के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।